गांव लौटते ही रवि और खुशबू ने देखा कि उनका छोटा सा घर और खेत साहूकारों ने घेर रखे हैं। साहूकार ऊंची आवाज में कह रहे थे, जब तक कर्ज नहीं चुकाओगे ये जमीन हमारी रहेगी। रवि के दिल पर जैसे किसी ने चोट की हो। वह बैसाखी के सहारे खड़ा हुआ और बोला, ये जमीन मेरे बाप दादाओं की निशानी है, मैं इसे बेचने नहीं दूंगा। साहूकार हंस पड़े, तेरी हालत देख, तू लाचार है, तुझसे मुकाबला कौन करेगा। खुशबू तुरंत आगे बढ़ी और साहूकार की आंखों में आंखें डालकर बोली, अगर रवि लाचार है तो मैं खड़ी हूं, औरत की हिम्मत को कम मत समझना। गांव वाले चुपचाप यह सब देख रहे थे। अमर ने गुस्से से कदम आगे बढ़ाया और कहा, जब तक मैं हूं कोई रवि और खुशबू का हक नहीं छीन सकता। धीरे धीरे गांव वाले भी इकट्ठा हो गए। पहले जो चुप थे अब रवि और खुशबू के साथ खड़े हो गए। किसी ने कहा, यह जमीन साहूकारों की नहीं, हमारे भाई रवि की है। माहौल बदल गया। साहूकार समझ गए कि अब पूरा गांव रवि के साथ है। वे गुस्से में वहां से चले गए, लेकिन जाते जाते धमकी दे गए कि यह लड़ाई यहीं खत्म नहीं होगी। उस रात रवि, खुशबू और अमर एक साथ बैठे। खुशबू ने कहा, रवि, अब हमें सिर्फ जीना नहीं है बल्कि अपना हक लेकर रहना है। रवि ने उसकी ओर देखा, उसकी आंखों में नई चमक थी। हां खुशबू, अब ये जंग सिर्फ हमारी नहीं, पूरे गांव की है। गांव लौटते ही रवि और खुशबू ने देखा कि उनका छोटा सा घर और खेत साहूकारों ने घेर रखे हैं। साहूकार ऊंची आवाज में कह रहे थे, जब तक कर्ज नहीं चुकाओगे ये जमीन हमारी रहेगी। रवि के दिल पर जैसे किसी ने चोट की हो। वह बैसाखी के सहारे खड़ा हुआ और बोला, ये जमीन मेरे बाप दादाओं की निशानी है, मैं इसे बेचने नहीं दूंगा। साहूकार हंस पड़े, तेरी हालत देख, तू लाचार है, तुझसे मुकाबला कौन करेगा। खुशबू तुरंत आगे बढ़ी और साहूकार की आंखों में आंखें डालकर बोली, अगर रवि लाचार है तो मैं खड़ी हूं, औरत की हिम्मत को कम मत समझना। गांव वाले चुपचाप यह सब देख रहे थे। अमर ने गुस्से से कदम आगे बढ़ाया और कहा, जब तक मैं हूं कोई रवि और खुशबू का हक नहीं छीन सकता। धीरे धीरे गांव वाले भी इकट्ठा हो गए। पहले जो चुप थे